महिला वर्ग भी आई है गांधी मैदान में, इन लोगों से बात करते हैं। क्या उद्देश्य है गांधी मैदान में आने का? सरकार के विरोध में आए हैं, जो किसान के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है, शिक्षकों के साथ हो रहा है, उसके साथ देने के लिए आए हैं। बढ़ते अपराध को रोकने के लिए आए हैं। 90 के दशक याद दिला रही है सरकार हम लोग को। मैं नालंदा जिला से हूँ और नालंदा जिला में बोला जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का गढ़ है, लेकिन मैं कहूँगी कि वहाँ भ्रष्टाचार का गढ़ है। आप पिछले दिनों देख लिया, अस्थामा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जीयर गांव में एक पुरुष जो कि बिल्कुल निर्दोष था, उसके 4 बोटी काट के सिर्फ उसकी बस इतनी थी कि वो शराब जो चल रहा है, शराब का विरोध करने पर उसे 4 टुकड़ों में बोटी जैसे खस्सी पठरू को काटा जाता है, वैसे बोटी काट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी का गढ़ है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का गढ़ है। उसके बाद देख लीजिए, एक हफ्ता पहले हिलसा विधानसभा के परबलपुर मंडल के अंतर्गत करण बिघा गांव में एक मासूम बच्चा और उसके दादी को रात में सोते हुए काट दिया गया और जितना भी लूटपाट है उनके घर से जितना सोनेवर चांदी है सब उठा लिया गया। जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो उन्होंने कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो पहली कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा। तो मैं कहती हूँ कि उनके अनुसार जो हमारे फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इनका कहना है तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। जब जब विपक्षी एकता सब साथ आए हैं तब तब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। और ये महागठबंधन की सरकार नहीं बल्कि ठग बंधन की सरकार है और इसी कुनीतियों के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हैं। ये 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री बन सकता है, तो क्या हमारे बिहार के युवा जो इतने पढ़ लिख के सक्षम है, आप देख लीजिए यूपीएससी बीपीएससी, आप देख लीजिए जितने साइंटिस्ट हो गए, वशिष्ठ नारायण हो गए, सारे बिहार से रहे हैं। और ये सारे बिहारियों जो हमारा पूरे राष्ट्र पे नहीं बल्कि पूरे विश्व पे डंका दिए हैं, तो ये हमारी बिहार की उपलब्धि रही है। बिहार जो है सभी धर्मों का उद्गम स्थान रहा है और ऐसे बिहार को ये लोग सिर्फ और सिर्फ मजदूर सप्लायर राज बना के छोड़ दिए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उनका जो है पतन है और आने वाले विधानसभा और लोकसभा इलेक्शन में हम लोग भाजपा का कमल खिलाना है और जदयू और उनके सारे संबंधी दल को उखाड़ फेंक रहे हैं। मैं प्रज्ञा भारती नालंदा जिला की महिला मोर्चा अध्यक्ष भाजपा से परिवार से हूँ। देखिए सरकार को तो बहुत घेराबंदी की है और सरकार के जितने भी विफलताएं है वो सारी उजागर की है और इनसे बात करने में बहुत सारे चीजें निकल के आया है। पहले भी तो आप लोग इसी सरकार से मौजूदा सरकार में थी, अब ये सरकार खराब क्यों लगने लगी? मैं कहती हूँ जब हमारी सरकार जब इनके साथ थी तो भ्रष्टाचार नहीं, दिनों रात दिन में वो जो जीरन गांव में हुआ है, दिन में उसे मौत के घर उठाया गया बोटी इस तरीके के पहले सब नहीं थी, निरसन सत्या नहीं तो 90 का दशक फिर से लौट रहा है। जब हमारा सरकार गठबंधन में था तब आप देखिए उद्योग धंधे चल रहे थे। जब उद्योग मंत्री हमारे शाहनवाज जी थे तो पूरा उद्योग धंधा हमारा चल रहा था और यहाँ पे इथेनॉल का प्लांट लगाया गया था। तो ये सारी हमारी भाजपा की उपलब्धि रही है। तो